देखिए, 4-5 सवाल हम पहले से भी उठा। ऑपरेशन सिंदूर में कैजुअलिटी क्या है, कितने लोग डेथ किए, कि कुंभ की तरह ये कैजुअलिटी गायब हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे फाइटर प्लेन कितने हो, और ट्रंप 12 बार कहता है कि मैंने यह रोका, मैं नहीं रोकता तो परमाणु की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और मुझे व्यापार की चिंता थी। तो 12 बार ट्रंप ने बोला, आपने एक बार जवाब नहीं दिया। फाइटर प्लेन हमारी कितनी कैजुअलिटी हुई, इस पर आप चर्चा नहीं की। हमारे सैनिक जो शहीद हुए उस पर आपने क्या क्या अनाउंसमेंट किए। जब पुलवामा हुए थे तो आपने 2 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, क्योंकि 15 दिनों के बाद चुनाव था। पुलवामा का आरडीएक्स किस गद्दार ने भारत में उपलब्ध कराया, आप उसको तो बोलते नहीं। जो बागी होता है या जो विद्रोही नेचर के होते हैं उसको गाली देते हैं, और जो गद्दार होता है उसको आप साथ लगाते हैं। तो कहां से आया ये सवाल। सबसे पहला मेरा ट्वीट था कि 3 क्विंटल आरडीएक्स कहां से आया, और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद बाय रोड किसने इजाजत दी हमारे सैनिक को जाने की। तो ये 2 मुद्दा तब भी आपने गायब कर दी, उस पर भी आपने राजनीति की। कभी भी हमारे शहादत पर राजनीति नहीं होती देश में या दुनिया में, आपने तब भी की। अब सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर के पहले 150 से 200 मीटर पे हमारा सैनिक का फोर्स का एक बड़ा कैंप है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि हमको किसी भी कीमत पर सतर्क होने की जरूरत है। बॉर्डर से फोर्स किसने वापस किया, और पहलगाम के पर्यटन को खोलने की इजाजत किसने दी। तो एक तो पहलगाम के से आपने फोर्स हटाया, 200 मीटर पर हमारे फोर्स थे, उसको नॉलेज में नहीं थी। कश्मीर फोर्स को नहीं था, सीआरपीएफ को नहीं था, हमारे सैनिक को नहीं था। तो इसके कौन जिम्मेदार है, आप अभी तक नहीं बोल रहे। तीसरी चीज, 15 दिनों तक आप शांत रहे। 15 दिनों के बाद हमारा सैनिक मरने के लिए तैयार रहता है। हमारा सैनिक अपने भारत के 140 करोड़ की हिफाजत के लिए हमारा फोर्स तैयार रहता है। उसके भीतर मरने का जज्बा है। हमारे सैनिक को चाइना से लड़ने का जज्बा है, कई पीओके लेने का जज्बा है। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि तुर्की का जो ड्रोन है, जो वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना, जिसको मुशान वाला और इजराइल भी आज तक लड़ नहीं पाया, आप उसका जवाब दे पाए। आप 12 सालों में यदि राफेल के बेईमानी को छोड़ दिया है, राफेल, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपने कोई और लेटेस्ट वेपन की डील की। एक भी डील नहीं की। तो एक भी डील आपने नहीं की, 2 बड़ी कैजुअलिटी हो गई। 11 सालों में 18 बार हमला हुआ। आपने 18 बार हमले में 3672 लोग, सैनिक, आर्म्स और आम लोग डेथ किए। आपने उसका जवाब नहीं दिया। 15 दिनों के बाद हमारे सैनिक को आप कह रहे हैं स्वतंत्र कर दिए। फिर 3 दिनों के अंदर ट्रंप कहता है मैंने रुकवा दिया। और 21 दिनों के बाद हमारे शहीद सुनील सिंह यादव यहाँ आए। उनकी
वो होली में गए थे और कह के गए थे कि मैं लौट के आऊंगा अपने बच्चों से। उनके 2 मासूम बच्चे हैं। पहले तो मैं सरकार से मांग हमेशा करता रहा कि सैनिक और बॉर्डर पर जो भी आर्म फोर्स शहीद होता है, किसी भी कीमत पर उनको अविलंब 1 महीने के अंदर पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी अलॉट होनी चाहिए, ताकि वो आत्मनिर्भर रहे, उसको दिक्कत ना हो। दूसरी चीज, हर कीमत पर 2 करोड़ रुपया एक परिवार को तुरंत शहीद होते ही उनकी विधवा के हाथ में मिलनी चाहिए। वो आपने नहीं किया, वो उसकी घोषणा नहीं होती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक शहीद के घर जाते हैं और अन्य जो दलित में थे, ओबीसी में थे, उसके घर आप नहीं गए। यहाँ पर सिवान में मरे, ओबीसी थे, छपरा में डेथ किए, नौगछिया में डेथ किए, गोछारी में डेथ किए। आप औपचारिकता निभा लेते हैं एयरपोर्ट पे, आपकी फोटो छप जानी चाहिए, आपकी राजनीति की दुकान चल जानी चाहिए नेताओं की। चुनाव ना हो तो ये भी दुकान की जरूरत नहीं है। फिर चुनाव आ गया। मैं बार बार कहता हूं, नेताओं का भी कोड ऑफ कंडक्ट हो। नियत सही नहीं, इच्छा शक्ति मर गई हो, न्याय दिलाने की ताकत नहीं, और किसी के लिए जीने की औकात नहीं। इन लोगों को अकूत पैसे हैं, अरबों खरबों रुपये। चुनाव में 5-10 करोड़ रुपया ये लोग खर्च करते हैं कि नहीं? साउथ में 300 करोड़ रुपया एक एमपी एमएलए बनने पर, यहाँ 10 करोड़ रुपया एक एमएलए बनने पर। तो जब अपने बारी आती है और अपने खानदान की बारी आती है, तब तुम लोग के पास 10 करोड़ होता है। जिला परिषद अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनने की बारी आती है तो इन लोग को जिला परिषद खरीदने की औकात हो जाता है, एक ठो को वार्ड काउंसलर खरीदने की औकात हो जाता है 20 लाख 40 लाख। एमएलसी बनना हो तो टीचर को खरीदने की औकात हो जाता है 10 लाख। लेकिन जब कोई शहीद हो, मदद तो कर ही सकते हैं। पूरा बक्सर तो शहीद हुआ नहीं, 2-4 शहीद हुए हमारे यहाँ जी। इतने लुटेरे लोग तो ये हैं, बालू माफिया, शराब माफिया, गांजा माफिया लोग, ड्रग्स माफिया लोग। तो ये लोग तो कम से कम अपने शहीद के लिए ये भी होगा। आप हमको बताइए, वो भी नहीं करते हो, शहीद की घोषणा भी नहीं करते। कुछ घोषणा किया ना, मौखिक ना लिखी। गेट लगे शहीद द्वार, एक स्टेचू लगे सुनील सिंह यादव की, अभी तक बिहार सरकार ने भी घोषणा नहीं किया। अभी तक बिहार सरकार ने भी घोषणा नहीं किया। आप इसको समझ, क्यों नहीं घोषणा किया भाई? इनको तो तुरंत 50 लाख रुपया देना चाहिए नीतीश कुमार जी को। क्यों अभी तक घोषणा नहीं हुई? और भारत सरकार की तरफ से तो कोई घोषणा ही नहीं होती। बाहर है बा, अविलंब इनके परिवार को एक नौकरी की बात करनी चाहिए। मैं तो बार बार अग्निवीर का विरोध करता हूं। अब तो मैं चाहता हूं कि अग्निवीर आपको खत्म कर देना चाहिए। जब आप हमारे कॉमन शहीद करने वाले जो सैनिक और जांबाज साथी रहे, जब आप उसको नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं उसके परिवार में, और उसके जीवन की बात नहीं कर रहे हैं, तो अग्निवीर की क्या बात करिएगा? अरे प्रधानमंत्री जी, अभी भी तो अग्निवीर 4 साल का हमारा कौन सैनिक मरे? इसीलिए हम लोगों ने कहा है, इस बच्चे परिवार की परवरिश के लिए सबसे हमने कहा कि भैया हम मदद करिए। और मेरा आग्रह है, 21 जुलाई से जो लोकसभा शुरू कर रहे हैं आप करिए,
लेकिन आप 2 दिनों का लोकसभा बुलाइए और आप चर्चा कीजिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने क्या खोया क्या पाया, और उसके पहले हमने क्या खोया क्या पाया, और देश को बताइए। सदन में आपको इसका अरे भैया, एक दिन भी पप्पू यादव तो डेली ना बोलता है, तो कोनो दिन हम नहीं बोले हैं तो उस दिन हमको दिखा दीजिए। कोनो दिन ना बोले हो तो दिन तिथि निकाल लीजिए। तो हमारे तरफ से इस बच्चे को हमने कहा, और पूरी हमने कहा पूरे दोस्त पूरा कि आप मदद करिए हमारे बच्चे। आज अभी हम लोगों ने 1 लाख रुपया मदद किया है, और सभी लोगों को हमने कहा है कि पूरा मदद, ताकि हमारे बच्चों पर कोई असर नहीं पड़नी चाहिए, उसके भीतर अभाव नहीं खटकनी चाहिए, और जिंदगी जीने का डर नहीं होना चाहिए। सर, आपको नहीं पता, एक गरीब आदमी, आम आदमी के भीतर जब डर हो जाए और अभाव हो जाए तो आदमी तरफ तरफ के मरता है। बाप के बगैर बच्चों पर क्या बीतता है ये नहीं सोच पाई। मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहूँ, आपकी सरकार को आंख में पानी है ना, तो आज ही 50 लाख का चेक आप इस परिवार को दें। और नरेंद्र मोदी जी, आपके आंख का पानी मर चुका है। आप हमारे शहीद को आप अपमानित कर रहे हो। ना तो उसको भरोसा दे रहे हैं, ना 2 करोड़ रुपया की घोषणा कर रहे हैं, ना ही उसकी नौकरी की बात कर रहे हैं। आप अविलंब कोई भी शहीद हो उसको पेट्रोल पंप और गैस की घोषणा करें। तत्काल मदद होनी चाहिए।